है इस बात को ध्यान से सुने। सभी कहीं अहड़ा से हैं, कहीं बागू से हैं, कहीं बली से हैं, कहीं नीतली से हैं, कहीं बसौत से हैं, दौला से भी आ सकते हैं बच्चे, और आपके टटीरी से अंदर से भी आ रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आपको। कैसी सावधानी बेटा? देखिए, सुबह आप लोग चलते हैं, रास्ते में आपको बंदर मिलते हैं, आपको कुत्ते मिलते हैं ना, आपको जंगली जानवर भी मिलते हैं। किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो तुरंत पहले अपने गार्जियन को बताना है। जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी को पिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, पिल्ले कुत्ते के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको गोद में उठाए खिलाने के लिए उन्होंने काट लिया, ठीक है, दांत लग गया, आपके शरीर में उनके दांत घुस गए, आपको रेबीज का खतरा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको पकड़ के उनको शेल्टर होम छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने भी पालतू कुत्ते जिन्होंने पाल रखे हैं, उन सभी को रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे। देखिए आप बेटा, कितनी खतरनाक बीमारी होती है उनके काटने से, कुत्ते के काटने से कितनी खतरनाक बीमारी हो रही है, छोटे से पिल्ले के काटने से। अगर उसने काट लिया है, अगर आपने इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर नहीं लगवाया, 24 घंटे के अंदर अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर रेबीज का खतरा बढ़ गया। इसकी पहचान, ध्यान से सुनो, इसकी पहचान है कि पानी जब मांगोगे पीने के लिए, प्यास लगेगी बहुत, पानी मांगोगे तो पानी से डर लगेगा, पानी से डर के भागोगे, पानी नहीं पीना है, प्यास खूब लगी है पर पानी नहीं पियोगे, क्योंकि जब भी पानी की परछाई में आप देखोगे अपना चेहरा, तो बिल्कुल कुत्ते के जैसा चेहरा दिखाई देगा, जो रेबीज से ग्रसित हो जाएगा। इसके बाद आपको बोलने का मन होगा कि मैं अपनी बातों को शेयर करूं, कुछ कहूं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी सांसें रुक जाएंगी, खींच खींच के सांसें आएंगी। इसलिए इन पर बिल्कुल ध्यान रखना है। जब रेबीज का रिएक्शन शुरू हो गया है, आप जिसको भी काट लेंगे, आप जहां भी जिसको नाखून से खरोच लिया, अगर वो मांस में चला गया, रेबीज उसको भी हो गया। अगर आपने जिस बर्तन से पानी पिया होगा या जिसमें खाया होगा, कुछ किया होगा, वो सब रेबीज से ग्रसित हो गए होंगे। बुलंदशहर की घटना एकदम ताजा तरीन घटना है। बुलंदशहर में एक बच्चे का, पिल्ला का बच्चा नाले में गिर गया था, उस नाले में से निकालते समय उसको काट लिया, और काटने के बाद उसने इग्नोर किया, इग्नोर करने के कुछ दिन बाद उसको रेबीज का रिएक्शन होना शुरू हो गया, और वो बिल्कुल जैसे लक्षण बता रहा हूं, ऐसे लक्षण से परेशान होकर के उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, रास्ते में मर गया, वो दम तोड़ दिया। उसके साथ 29 लोग जो थे, 29 लोग उसके साथ में जो रहने वाले, घर में, रिश्तेदार में, परिवार में जो लोग रहते थे, उन सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए उनको बचाने के लिए। अभी एक लड़की को देखा मैंने, जवान लड़की, उसको खाट में बांध करके हॉस्पिटल में, खिड़की दरवाजा सब बंद, ये हाथ दोनों बांध दिया है, पैर बांध दिया है, वो वहीं उछल रही है, बिल्कुल बॉडी उसकी बिल्कुल कुत्ते वाली एक्टिविटीज हो रही है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जैसे पागल कुत्ता होता है, वो अटैक कर देता है, ऐसे ही होता है। अब पागल कुत्ते की पहचान करनी है आपको। पागल कुत्ता कैसा होता है? पागल कुत्ता बिल्कुल नाक नीचे करके ऐसे 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 गर्दन हिलाता रहेगा, ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा गर्दन, और वो गर्दन हिलाते हुए आप समझ में नहीं आएगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, पूंछ उसकी लटकी रहेगी, सीधी रहेगी, नीचे की तरफ झुकी हुई और बिल्कुल सीधी रहेगी। यह आपको पागल कुत्ते की निशानी बता रहा हूं। अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तो निश्चित रूप से 24 घंटे के बाद वो अपना रिएक्शन शुरू कर देगा। कोई डॉक्टर ने बता सकता, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, आज तक कोई भी डॉक्टर कुत्ते के जहर के बाद जो उसका रिएक्शन शुरू हुआ है रेबीज का, उसके बाद कोई डॉक्टर इसको बचा नहीं सकता, दुनिया का कोई भी डॉक्टर। तो क्या है? सावधानी ही बचाव है, सावधानी ही बचाव है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल इन कुत्तों से दूरी। दूसरा, आप लोगों के घर पे बाउंड्री नहीं है, आप लोग खाना खा रहे हैं, बर्तन वहीं रख दिया है, गिलास वहीं रख दिया, मान लीजिए, सपोज करिए कुत्ता आकर के मुंह डाल दिया उसमें, अगर आपने ऐसे ही कहीं घाव लगा हुआ, आपको घाव है और कुत्ते ने चाट खाया, ऐसे चाट लिया, केवल उसके लार मात्र लगने से रेबीज हो जाएगा। तो कुत्ते से प्रेम उतना ही रखना है, दूरी से रोटी डालना है, दूरी से अपने आप को क्या करना है? सेव करना है। अब दूसरी बात क्या आते हैं? बंदर। मैंने कई बार इस बात को अखबार के माध्यम से भी दिया था बच्चों कि बंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र में है, जहां भी गली में जाएंगे अटैक कर देते हैं समूह में। उन बंदरों से बचने के लिए भी आप लोगों को करना क्या है?
अगर बंदर है तो किसी बड़े आदमी के आने का इंतजार कीजिए। सुनो, बड़े आदमी के आने का इंतजार करना है। दूसरा, ईंट पत्थर कुछ भी हाथ में ले लीजिए, उसे फेंकिए मत। अपने हाथ में रखे रहेंगे तो बंदर नजदीक नहीं आएंगे। आप रास्ते में जा रहे हैं तो बंदर है, बंदर के बच्चे की तरफ आप मत देखिए, बंदरों की तरफ मत देखिए, सीधे रास्ते पर देखिए, सीधे चले जाइए। ये कुछ सावधानियां हैं। अगर आपने इसका बचाव किया तो आपका जीवन सेफ है, नहीं बचाव किया तो पूरा जीवन कष्टमय रहेगा। ठीक है ना? तो ये सब कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको शेयर किया है। ठीक, अब आप लोग अपने कमरे में जाएंगे। बेटा इधर एक बार दिखाइए। और सभी लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार स्काउट फ्लैग पोजीशन में आ जाए। फ्लैग गो। ऐसे भी देखने वाले होंगे, सभी साथी लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे देश के सारे युवा, सारे बच्चे इस कुत्ते के रेबीज से, बंदर के रेबीज से बच सकें और अपने जीवन को सही सलामत अच्छे तरीके से जी सकें। नहीं तो ये पागल कुत्ते की तरफ, कुत्ते की मौत मरना बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होता है। और मैंने बताया पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर उसने अपना जहर दिखाना शुरू कर, रंग दिखाना शुरू कर दिया तो सावधानी ही बचाव है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे आप लाइन से भेजें। हाँ भाई, ठीक है, ओके।